नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 14 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 14 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज के दिन मनाया जा रहा है 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। तो चलिए जानते हैं विश्व मानक दिवस के इतिहास के बारे में। तो यहाँ पे है कि प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मानक दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह दिवस वर्ष 1956 में लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधियों की पहली बैठक को चिन्हित करता है, जिन्होंने मानकीकरण की सुविधा हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण का निर्णय लिया था। विश्व मानक दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 1970 में किया गया था। यह दिवस उन हजार विशेषज्ञों के प्रयासों का सम्मान करता है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर मानकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो यहाँ पे चीज़ है कि विश्व मानक दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1970 में। अगला है कि भारत में मानकीकरण गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास का उद्देश्य वर्ष 1947 में भारतीय मानक संस्था की स्थापना की गई थी और भारतीय मानक संस्था को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो में रूपांतरित कर दिया गया। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में मानकीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 1947 में, और इसे अधिनियमित कब किया गया, तो 1986 में। और भारतीय मानकीकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। आगे कि भारत की मानक ब्यूरो के बारे में क्या है, तो भारत में मानकीकरण गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के उद्देश्य से 1947 में भारतीय मानक संस्था की स्थापना की गई थी और भारतीय मानक संस्था को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो में रूपांतरित कर दिया गया और यह उपभोक्ता एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो भारत में मानक संस्था किस किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो यहाँ पर आपका आता है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। आगे था कि भारत के मानक ब्यूरो का कार्य क्या है, तो भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्य कार्य माल के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण की गतिविधियों को क्रियान्वित करना है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो को सेवाओं के मानकीकरण प्रमाणन से संबंधित गतिविधियों का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। अभी जानते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। तो पहला है आपका रसायन के संबंधित चीज़ों में, दूसरा है चिकित्सा उपकरण और अस्पताल के बारे में, उसका मानक क्या होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट क्या होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में, धातु कर्म इंजीनियरिंग में, विद्युत तकनीकी में, पेट्रोलियम, कोयला और संबंधित उत्पादों में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में, उत्पादन और सामान्य इंजीनियरिंग में, खाद्य और कृषि में, कपड़ा में, प्रबंधन और सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और जल संसाधन में। इन सभी चीज़ों पे भारतीय मानक ब्यूरो कार्य करता है। इनकी गुणवत्ता, इनकी क्वालिटी, इन सभी चीज़ों को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर मानकीकरण दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार के यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं जल संसाधन, मैकेनिकल इंजीनियर, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर, कपड़ा, इन सभी चीज़ों के मानक को सुनिश्चित करने का कार्य भारतीय मानक ब्यूरो करता है, जिसकी स्थापना 1947 में किया गया था और अधिनियमित 1986 में किया गया था। और आज के दिन विश्व मानक दिवस यानी कि स्टैंडर्ड डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो आज का पहला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 13 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 20 अक्टूबर। तो जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस जोखिम जागरूकता और आपदा की तैयारी की वैश्विक संस्कृति को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित होता है। यह आपदाओं को सुभेद्यता को कम करने में दुनिया भर के समुदायों और व्यक्तियों के प्रयासों को भी मान्यता देता है। तो यहाँ पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, 13 अक्टूबर। आज का अगला बिट है देश के नागरिकों को आर्म फोर्स बैटल कैजुअल्टी
वेलफेयर फंड में योगदान देने के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की जाएगी? ऑप्शन ए है भारत माँ के सपूत, ऑप्शन बी है माँ भारती के बहादुर सपूत, ऑप्शन सी है धरती माँ के सपूत और ऑप्शन डी है माँ भारती के सपूत। तो यहाँ पर जानते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वेबसाइट माँ भारती के सपूत लॉन्च करेंगे, जो देश के नागरिकों को सशस्त्र बलों के युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान करने में सक्षम बनाएगी। प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन को इसका गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि देश के नागरिकों को आर्म फोर्स के बैटल कैजुअलिटी के योगदान के लिए किस वेबसाइट का लॉन्च किया जाएगा? तो सही ऑप्शन है आपका डी माँ भारती के सपूत, और इसका गुडविल एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन इसके गुडविल एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंधित लगाया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका ने तालिबान के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। ये लोग अपनी नीतियों और हिंसा के माध्यम से अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार हैं। यह वीज़ा प्रतिबंध नीति तालिबान के वर्तमान या पूर्व सदस्यों के लिए वीज़ा जारी करने को प्रतिबंधित करती है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा देश अफगानिस्तान में महिलाओं के दमन के लिए किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पर तालिबान पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, जो कि अफगानी महिलाओं को प्रताड़ित करते थे। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने तालिबान के वीजा पर प्रतिबंध लगाया है। आज का अगला प्रश्न, वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? ऑप्शन ए है गांधीनगर से मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली से वाराणसी, ऑप्शन सी है दिल्ली से मुंबई और ऑप्शन डी है दिल्ली से कटरा यानी कि जम्मू। तो जानते हैं यहाँ पर भारतीय रेलवे सुपर फास्ट पार्सल सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर बने नए फ्रंट EMU रोलिंग स्टॉक के जरिए इस योजना को बनाई जा रही है और इसका पहला रेक जल्द ही पेश किया जाने की संभावना है। भारतीय रेलवे इन मालगाड़ियों को दिल्ली NCR क्षेत्र और मुंबई क्षेत्र के बीच शुरू करने की योजना बना रही है। तो यहाँ पूछा गया है कि पहली वंदे भारत माल ढुलाई सेवा रूट किस पे शुरू की जाएगी? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी दिल्ली से मुंबई। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए है कांगड़ा, ऑप्शन बी है चंबा, ऑप्शन सी है मंडी और ऑप्शन डी है बिलासपुर। तो यहाँ पर जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। नवीनतम परियोजनाओं से सालाना 270 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन होगा और राज्य को इससे लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद भी है। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई? तो सही ऑप्शन होता है आपका बी चंबा। अगला अपडेट से PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? ऑप्शन ए है सीमा क्षेत्र, ऑप्शन बी है तटीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है पहाड़ी क्षेत्र और ऑप्शन डी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो जानते हैं यहाँ पर कि भारत सरकार ने 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ PM डिवाइन योजना की घोषणा की है। PM डिवाइन पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल है का उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास करना है। इस योजना से युवाओं और महिलाओं के लिए सहायक उद्योगों, बुनियादी ढांचा, आजीविका गतिविधियां और सामाजिक विकास परियोजनाओं का सृजन किया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि PM डिवाइन योजना किस क्षेत्र के लिए है? तो आपका सही ऑप्शन होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो जिसमें आपके 7 सिस्टर्स राज्य आते हैं। आज का अंतिम अपडेट्स है, भारत ने किस देश के साथ वैक्सीनेशन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है रूस। तो यहाँ पर जानते हैं भारत सरकार ने वर्ष 2027 तक इंडो US वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को बढ़ा दिया है। यह एक द्विपक्षीय सहयोगी कार्यक्रम है
जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के सहयोग से बनाई गई है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ वैक्सीनेशन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आपके आगामी पेट के एग्ज़ाम के लिए मैंने पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को एक साथ करके टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ के जरिए में भेज दिया। आप यदि उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़कर आपको पीडीएफ मिल जाएगा जनवरी से सितंबर के करंट अफेयर्स, तो जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर्स एक साथ कुल क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप वहां से उस क्वेश्चन का अभ्यास कर सकते हैं। तो अब समय है दोस्तों पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला पुरस्कार सितंबर का किसे दिया गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि अब तक का यह पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका हरमनप्रीत कौर। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उसके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि रक्षा मंत्री के द्वारा भारतीय सेनाओं के सहयोग के लिए एक वेबसाइट को लॉन्च किया जा रहा है और उसका नाम है माँ भारती के सपूत। माँ भारती के सपूत ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा रक्षा मंत्री के द्वारा वेबसाइट लॉन्च किया जा रहा है, जिससे कि हम अपनी सेनाओं को अपने जरिए कुछ इकोनॉमिकल सहायता दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि माँ भारती के सपूत का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है। गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ फिर से पूरा आपको मैं बता दूं कि पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर के करंट अफेयर्स की फाइल दी गई है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।